मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम कुंद कुंदात्रो जैन धर्मस्तु मंगलम मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सभावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। गाथा 153 अपने पूर्ण हुई थी। इसी बात को आचार्य अमृतचंद्र देव 105 नंबर के कलश में कहते हैं। हाँ, कलश। ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव मोक्ष रूप है स्वयं अतः वह मोक्ष हेतु है। शेष भाव सब बंध रूप है बंध हेतु है। इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। मोक्ष की चाह अगर जीव के हृदय में है तो आचार्य कहते हैं कि भाई मोक्ष का हेतु ज्ञान ही है, अनुभव ही है। इसलिए जिनागम में अनुभव करने की ही मुख्यता प्रेरणा है। व्रत तप शील संयम दया दान पूजा भक्ति के परिणाम धर्मात्मा जीव के अंदर भी होते हैं, लेकिन मोक्ष की उपलब्धि जो होती है वह तो अनुभव से ही होती है। इसलिए शब्द का प्रयोग ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव। जो ज्ञान है वो आत्मा जो है वह ध्रुव और अचल है ना। उस ध्रुव और अचलता की जो अनुभूति है ना, सिद्ध भगवान के अंदर जो ध्रुवपना प्रकट हुआ, जो अचलपना प्रकट हुआ, जो अनुपमपना प्रकट हुआ, वह निर्मल, वो पर्याय रूप प्रकट हुआ। तो पर्याय रूप कब प्रकट हुआ कि जब द्रव्य स्वभाव को ध्रुव और अचल रूप अनुभव किया। कैसा? मैं नाशवंत पदार्थ नहीं हूँ, मैं चलित पदार्थ नहीं हूँ, मैं तो शाश्वत पदार्थ हूँ और अचलित हूँ, अचलित पदार्थ हूँ। उस पदार्थ में उपयोग ठहरा और पूर्णतया ठहर गया तो कहते हैं उससे ही वह मोक्ष की दशा प्रकट हुई, जिसको हम ध्रुव और अचल कहते हैं। इसलिए ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव मोक्ष रूप है स्वयं
अतः वह मोक्ष हेतु है। दो बात कही। मोक्ष रूप है स्वयं, अर्थात स्वभाव तो आत्मा का मोक्ष स्वरूप ही है, स्वतंत्र ही है, और उस स्वतंत्र की अनुभूति ही मोक्ष, वही हेतु है पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति का, है ना। पर की गाथा में अपन ने चर्चा की नहीं, आत्मा अबद्ध स्पर्श, तो वो अबद्ध स्पर्श तो वो मोक्ष स्वरूप ही है ना, स्वतंत्र ही है ना। उस स्वतंत्र की अनुभूति से मोक्ष की प्राप्ति, वो पर्याय में पूर्णता प्रकट होने का कारण वह है कि जब ये जीव इस प्रकार की अनुभूति करता है। गंभीर बात है ये। दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का, करुणा, वात्सल्य, प्रीति, प्रेम धर्मात्मा जीवों के भीतर भी होने पर, और कितनी दया का परिणाम। मुनिराज की दया इतनी उत्कृष्ट दया है, इतनी भावलिंगी संतों की, कुंद कुंद आचार्य भगवंतों की, निर्ग्रंथों की दया, इतनी दया। आप और हमारे अंदर कहाँ इतनी दया का परिणाम, जितना दया का परिणाम उनकी परिणति में दिखता है कि वो तो स्थावर जीवों का घात भी उनके लक्ष्य से नहीं होता है। कहाँ चलना, कहाँ न चलना, कहाँ बैठना, कहाँ न बैठना, कैसा चलना, कैसे सोना है, सारी मर्यादा है ना आगम में। इतनी करुणा का भाव होने पर भी वे जानते हैं कि ये भाव बंधक भाव है, और अनुभव भाव जो है वो मोक्ष का कारण है। अज्ञानी किसको मोक्ष का कारण मानता है कि उन शुभ भाव को मोक्ष का कारण। ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई शुभ क्रिया में प्रमाद करते हों, कि नहीं भाई। दिगंबर संतों के जीवन में प्रमाद होता नहीं। कौन सा? हाँ। और जो प्रमाद होता है, जिसको आगम में प्रमाद कहा गया, कौन सा प्रमाद कहा गया? हाँ, निर्विकल्प से विकल्प में आए, वो विकल्प में रह रहे, वो प्रमाद है। इसलिए उसका नाम है प्रमत्त गुण स्थान, छठा गुण स्थान, प्रमत्त विरत। आप और हमारे तो प्रमाद अलग प्रकार के हैं। व्यवहारिक जो परिभाषा है ना प्रमाद की, वो क्या है? शुभ कार्यों में आलस्य करना, उसका नाम है प्रमाद। अच्छे कार्यों में आलस्य करना, उसका नाम है प्रमाद। ठीक है, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करके वो समय की जो हम बर्बादी करते हैं वो प्रमाद है। लेकिन जब तात्विक दृष्टि से देखा जाए, तो मुनिराज शुभ कार्य में तो आलस्य करते नहीं, यथा समय सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हैं, क्या है, कार्यस्वर करते हैं, देख के चलते हैं, वहाँ तो प्रमाद है ही नहीं। लेकिन स्वरूप में रत नहीं है, इसलिए प्रमाद है। और वह प्रमाद बंध का हेतु है। काय का हेतु है? बंध है। तो उस प्रमाद में क्या आता है मुनिराज को? बोलो, शुभ भाव ही तो है ना। शुभ भाव का तो अस्तित्व ही नहीं होता है। इसलिए यहाँ कहा है कि भाई मोक्ष रूप है स्वयं, अतः वह मोक्ष हेतु है। शेष भाव सब बंध रूप है, बंध हेतु है। शेष भाव, अब इसके अलावा जितने भी भाव हैं, जितने भी परिणाम हैं, वे सारे परिणाम बंध रूप और बंध के हेतु हैं।
इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। इसलिए आचार्य हमें बार बार कहते हैं दुख से छूटना है, पीड़ा से बचना है, अनंत जन्म मरण से बचना है, अनंत प्रतिकूलता से बचना है। तो हे भाई, तो आगम का अभ्यास करके आत्मानुभव कर। देखिए श्लोकार्थ में कहते हैं जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा धूल रूप और अचल रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ परिणमित हुआ भाषित होता है, वही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि वह स्वयमेव मोक्ष स्वरूप है। कैसा है? स्वयमेव मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष का मतलब क्या? बंधन से रहित स्वतंत्र रूप। स्वतंत्र रूप स्वभाव से प्रत्येक आत्मा कैसा है? स्वतंत्र। बोलो कहाँ बात आई है? नहीं, रवि की अपेक्षा तो ही, पर कहाँ बात आई? कौन से भजन में आई? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता द्रष्टा आत्मा हूँ, यानी मैं आत्मा कैसा? स्वतंत्र निष्काम। मोक्ष स्वरूप तो है ही हम। उस मोक्ष स्वरूप को स्वीकार करते हुए जो उपयोग अचल हो जाता है, ध्रुव हो जाता है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात ही समझ में नहीं आई। जैसे जैसे उपयोग भीतर में रमण करेगा जीव, वैसे वैसे मोक्ष के नजदीक जाएगा। और जब तक आत्मा को न पहचाने और आत्मा में रमण न करे, तो शेष सारे भाव बंध स्वरूप ही है। बंधन की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही बंधनात्मक रूप है। संयोग की दृष्टि से देखा जाए, निमित्त की दृष्टि से देखा जाए, भाय साधन की दृष्टि से देखा जाए, तो व्यवहार ये कहता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। लेकिन बंधनों की दृष्टि से दोनों क्या है? बंध स्वरूप ही है। आप और हमारी भूमिका वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, फिर भी हमें इनका हुआपो करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि बात क्या है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कुछ है वह बंध का हेतु है, क्योंकि वह स्वयं बंध स्वरूप है। इसलिए ज्ञान स्वरूप होने का, ज्ञान स्वरूप परिणमित होने का, अर्थात अनुभूति करने का ही आगम में विधान है। अगर कोई शांत भाव से, सरल भाव से ये प्रश्न करे कि हे भगवान, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, तो आचार्य सरल शब्दों में कहते हैं कि आगम में एक यही विधान है कि तुम आत्मा की अनुभूति करो। बिना अनुभूति के मोक्ष मार्ग भी प्रकट नहीं होता भाई। पाप भाव छोड़कर पुण्य भाव में आना व्यवहार प्रशंसा है, लेकिन शुद्धात्मा की प्राप्ति होना ही निश्चय प्रशंसा है। पुण्य भाव से धर्म सामान्य जीव कहे, धर्म में लगाने के लिए कहे तो व्यवहार प्रशंसा है, लेकिन ज्ञान मात्र की अनुभूति ही मुक्ति का कारण है, ये वास्तविक प्रशंसा है। क्या है? ये ओरिजिनल है। क्योंकि ज्ञान से आत्मा भिन्न नहीं। ज्ञानानुभूति को हो, आत्मा ने ऊपर में अपना चला था,
ज्ञानानुभूति कहो, आत्मानुभूति कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, ये हटके नहीं है। ये सब क्या है? एक ही। ये सब एक ही है, क्योंकि ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन है। और अगर ये कार्य ये जीव नहीं कर पाता है तो ये संसार का कभी भी अंत होने वाला नहीं है। और संसार कितना विराट है, कितना विशाल है, कितना गहरा है, इसकी खबर आप और हमें नहीं है। हम तो लिमिटेशन में मानते भाई संसार ही दिख रहा है। अरे भाई 3 लोक कितना बड़ा है, तो सब संसार ही कहलाता है। 4 गति 84 लाख योनियाँ सब संसार ही कहलाती है। स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप संसार ही कहलाता है। कितना कहाँ है इसकी कोई गिनती नहीं है। और कितनी पीड़ा है और कितनी तकलीफ है ये भी आप और हमें खबर नहीं है। मैं तो इंद्रियों से जो पीड़ा दिखे वही पीड़ा दिखती है। वास्तविकता में वो भीतर में कितना पीड़ित है ये तो हमें दिखता ही नहीं है। क्या एक व्यक्ति है जो अनेक प्रकार की पीड़ा है उसके शरीर में, लेकिन वो व्यक्त नहीं करता तो हमें पीड़ित नजर नहीं आता। और एक व्यक्ति को मात्र जरा सी पीड़ा है और वो व्यक्त करता है तो हमें लगता है पीड़ित है, लेकिन इससे अनंत गुना पीड़ित कौन है? तो वो व्यक्ति है। हमें पशु पक्षियों के दुख ही नजर नहीं आते क्योंकि वो व्यक्त नहीं करते, नहीं तो हमें पता ही नहीं है। अभी बच्चा हो, अरे मम्मी मुझे इतनी जोर की भूख लगे, सुबह से अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, तो हमें उसकी पीड़ा का भास हो जाता है। क्यों? कोई व्यक्ति आए मांगने, अरे साहब मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया ईमानदारी से, तो हमें उसकी पीड़ा का भास हो जाता है। वो पशु 5 दिन से कुछ नहीं खाया, उसकी पीड़ा का भास कहाँ से हो? उसको ठंड लग रही कि गर्मी लग रही कि क्या हो रहा, उसकी पीड़ा का भास कहाँ से हो? इसलिए संसार अनंत पीड़ाजनक दायक है। संसार रहने लायक नहीं है। संसार से निकलने में ही सार है। और वह संसार से कैसे निकला जाता है उसकी चर्चा यहाँ कही है कि भाई अनुभूति ही मोक्ष का कारण है। इसलिए हमें अपना अपना प्रयत्न करके पुरुषार्थ बढ़ाकर अनुभूति की ओर अग्रसर होना चाहिए। शांति से एकांत में बैठकर समस्त परद्रव्य, परभाव, शरीर, इंद्री, कर्म, नौकर्म, ये विकृति पुण्य पाप से भी भिन्न मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसे इसका अभ्यास करके इसमें उपयोग लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जितना जितना होगा ना उतना उतना बाहर में स्वाचरण बढ़ते चले जाएंगे, परंतु मुक्ति का कारण वह नहीं है। मुक्ति का कारण क्या है? वो भीतर की अनुभूति है। सच आदिनाथ भगवान मुनिराज बने, तो 6 महीने तक तो आहार का ही विकल्प नहीं आया। कितने? ध्यान में मतलब विकल्प में आते वो आप और हमको नहीं दिखते, क्योंकि हमको तो शरीर की क्रिया एक जैसी दिखती नहीं। जैसे बाहुबली 1 साल तक तो कोई आत्मा में ठहरे नहीं थे, लेकिन अंदर में विकल्प भी आए लेकिन हमको नहीं दिखे। और उनके विकल्प ऐसे आए कि जो मनात्मक ही रहे, इंद्रियात्मक भी नहीं रहे कि हाथ उठाया हो, कि पाँव लंबा किया हो, कि बैठ गए हो, कि खड़े ये हुए हो, ऐसे नहीं। बाहर से तो बिल्कुल एक मुद्रा और भीतर में स्वरूप में स्थिरता से उपयोग हटता के विकल्प में आते, तो
फिर विकल्प तोड़कर अंदर में जाते, फिर विकल्प में आते, फिर अंदर जाते, फिर विकल्प में आते हैं। बरोबर, यही दशा है। और वो अंदर में ठहर गए, वहीं केवल ज्ञान की उत्पत्ति। क्योंकि जिसमें जो होती है ना वो चीज उसी से तो मिलती है, बाहर से कहीं नहीं मिलती। आत्म गोला ज्ञान का, ज्ञान उसी से आए। ज्ञान कहाँ से आता है? ये ज्ञान का गोला है। अब गोला है तो उसमें से ज्ञान निकलेगा, है? और उस ज्ञान की किरणें को दूसरे को आरोप दें तो कि ये व्यवहार है और इसी का पक्ष करें तो ये मिथ्या है। लेंडी पीपल में चौफट फुटी चरपराट जो है तो वो कहाँ से आई? थी ना। ऐसे आत्मा मोक्ष स्वरूप है, कहाँ से आया? कि स्वभाव में ही था, स्वभाव से ही है, लेकिन उसमें एकाग्र होने से वह प्रकट हुआ। जितने भी अरिहंत और सिद्ध भगवान हुए ना, सब उसमें एकाग्र होते गए और वो ज्ञान विकसितता को प्राप्त होता गया। और आप और हमने आज तक उसमें एकाग्रता नहीं की तो हमारा ज्ञान विकसितता को प्राप्त ही नहीं, कुंठित ज्ञान हो। अभी तो गजब का अधिकार है, भूमिका हमारी कमजोर है, अधिकार बड़ा है, इसलिए बहुत संभल कर चलना है। नहीं तो वो कहा ना, जैन धर्म पे चलना अर्थात 80 पे चलने के समान है। सीधे चले तो पार, और उल्टे चले या टेढ़े मेढ़े चले या गिर गए तो घायल होकर पड़ जाए। इसलिए इसमें बहुत समझने की बात। जब जब अपने हृदय में समझना हो कि मोक्ष मुझे जाना है, तो भाई वो स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा देखो कितना बढ़िया शब्द डाला है, क्या लिखा है? उसके अतिरिक्त जो अन्य कुछ है वह बंध हेतु है। जो भी कुछ है, अब जो कुछ भी है उसमें क्या क्या लगाया जा सकता है? सब लगाया जा सकता है। शुभाशुभ भाव को आचार्य ने लघु भाव और गुरुत्व भाव कहा। अशुभ भाव जो है वो गुरुत्व है, बड़े हुए हैं, और शुभ भाव लघु हैं, छोटे हैं, लेकिन है भाव पर। अशुभ भाव में स्थूल पापादिक है, शुभ भाव में पापादिक नहीं है। शुभ भाव में क्या नहीं है? पाप नहीं। पाप भाव हो तो शुभ भाव नहीं कहलाते। पाप भाव हो तो, अगर हमें किसी पे दया आ रही है तो पुण्य भाव है, और कठोरता आ रही है तो वो भाव क्या कहलाएगा? वो पाप। मारने का भाव आ रहा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो पाप कहलाएगा। और बचाने का भाव आया तो वो क्या कहलाएगा? पुण्य कहलाएगा। अनंत अनंत पाप और हमने अपनी परिणति में अनेकों बार किए हैं भाई। इसलिए आचार्य बहुत मार्मिक बात समझाते हैं कि भाई इसलिए स्वयमेव बंध स्वरूप है, इसलिए ज्ञान स्वरूप होने का, ज्ञान स्वरूप परिणमित होने का अर्थात अनुभूति करने का ही आगम में विधान है। विधान का मतलब क्या? यही प्रक्रिया है, यही क्रिया है। हाँ, विधि कहते हैं ना, जिसकी विधि से विधान बनता है, ये विधि है। गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि हलवा बनाना है तो उसकी विधि,
और उस विधि से चलेंगे तो हलवा बनेगा, और उठ पटांग करेंगे तो क्या है, हलवा नहीं बनेगा और कुछ बन जाएगा। तो पहले दृष्टांत दिया था ना कि हलवा बनाना हो तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है, बोलो। आटे को सेका जाता है, घी डालकर आटे को क्या और सिके होने लग जाए तो फिर उसमें पानी डाला जाता है? फिर उसके अंदर शक्कर डाली जाती है, तब जाकर क्या बनता है। अब हम पहले से ही पानी डाल के आटा रख दें और घी आखिरी में डालें तो फिर वो हलवा नहीं बनेगा और कुछ बच जाएगा। और सेके नहीं और आटा शक्कर पानी और घी सब मिला दे तो वो आटा नहीं और कुछ बन जाएगा, बिगड़ जाएगा। ऐसे विधान एक ही है कि आत्मानुभूति करना, आत्मानुभूति ही सच्चा विधान है मुक्ति का, इसके अलावा कोई विधान नहीं। और हमने कोई दूसरा विधान अपनाया तो मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष के नाम पर और कुछ होगा। क्या होगा, संसार ही होगा और क्या होगा। अच्छा बताओ, चलो हमने आटा शक्कर घी पानी सब मिला के रख दिया तो बोलो वो हलवा होगा कि और कुछ होगा, और स्वादिष्ट होगा कि बेस्वादिष्ट होगा, क्या बोलो। कोई खाना भी पसंद नहीं करेगा अगर इस तरह का हो जाए ना बिना है तो कह रहे भैया हटाओ इसको, ये क्या चीज़ बना दीजिए। हाँ सामग्री चारों मिल गई है लेकिन वो विधि से मिलेगी। ऐसे व्रत नियम संयम भी सब विधि से आते हैं, लेकिन मुक्ति का कारण तो ज्ञान स्वभाव में रमणी। अग्नि पे तपे तो आटा हलवा बनता है, और अग्नि में पे न तपे तो सब मिला दो तो क्या कहलाता है कि कुछ नहीं, लापसी भी नहीं कहलाती वो। अगर तपे नहीं और सब मिला दिया ना तो वो बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं, 2-3 दिन में वो बदबू मारने लग जाएगा, फेंकने का काम का हो जाएगा। इसलिए कितना बड़ा दृष्टांत आगम में, आगम की परिभाषा ऊपर कही थी कि भगवंतों की वाणी, उसमें तो यही विधान है। अब जो चीज़ इनको न समझकर जीव कह रहे थे सब विधान तो ये है और कोई दूसरी प्रकार है। भाई व्यवहार में किसी और को कुछ भी प्रारंभिक भूमिका में भव्य जीवों को, पाप में लगे हुए जीवों को, खोटे कार्य में लगे हुए जीवों को, खोटा खराब समय बर्बाद करने वाले जीवों को इन चीज़ों में लाकर आचार्य ने उन्हें भी व्यवहार से धर्म संज्ञा दी, परंतु वास्तविक मुक्ति का कारण तो आत्मानुभूति ही है। अरे बात समझ में नहीं, घबराना नहीं हो, सत्य को समझना बहुत आवश्यक है। यद्यपि परिणमन तो सबको अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ही होता है। अभी हम यहाँ बैठे सोच लें कि हमें मुनिराज जैसी निर्विकल्पता आ जाए तो संभव नहीं है, वो तो क्रमानुसार ही आएगी। कैसी आएगी, जिस जिस क्रम से गुजरेगा ना उस क्रम में ही आएगी, उसके पहले नहीं आएगी, उसके पहले आने वाली नहीं है। कितना आ सकता है कि हमारा ज्ञान सम्यक हो जाए, ये चेष्ट समझ में आ जाए, हमारे आत्म स्वभाव की प्रतीति बन जाए कि हाँ भाई ये ही मुक्ति का कारण है, मैं ही मोक्ष स्वरूप हूँ और इसी में उपयोग ठहरेगा तो मुक्ति मुझे मिलने वाली है। शेष जितने भी शुभाशुभ भाव हैं, चाहे गृहस्थी के कार्य हों, चाहे कितने ही अच्छे कार्य हों, है। दौलत राम जी का एक भजन है, बहुत गजब की भजन है, उनमें उन्होंने लिखा
कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की। क्या क्या शब्द डाला? कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की। जगत की सेवा भी दुनिया कह रही है कि ये मुक्ति का कारण है कि भैया मैं कब ये भी छोड़ूं, मैं तो निज नाथ का ही स्मरण में अपने में मग्न हो जाऊं, इसका ही सुमिरन करूं, इसका ही अनुभव करूं, क्योंकि मोक्ष का मार्ग दूसरा नहीं है, मोक्ष का मार्ग तो एक ही। आप और हमें ये बात ध्यान सुन लेना कि जहाँ जैन धर्म में जो हम जहाँ प्रवृत्ति की बात चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हमारा लक्ष्य यहाँ पर एक मुक्ति प्राप्ति हेतु का है। काय का लक्ष्य है? तो उसका ओरिजिनल कारण हमारे ज्ञान में समझ में आना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य संसार की सुविधा है, धन रुपया पैसा है, मकान दुकान है, बाई चीज़ें हैं, तो वो उसके लिए आचार्य के जो प्रक्रिया कही है और उसमें भी गारंटी है कि मिले कि नहीं मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों कि वांछा और कांछा भाव से तो वो भी नहीं मिलते हैं, वो तो प्राप्त भी कब होंगे कि जब आप निर्वांछक होगे। अपने सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करोगे तो अनुकूलता भी नहीं मिलेगी, और दुनिया के सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करोगे तो अनुकूलता भी मिल जाएगी। क्या समझ में आए? हम खाली अपने लिए सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और दुनिया के लिए सोचेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाए। मैं ये सोचूं कि बस मेरा भोजन हो जाए, मेरा हो जाए, दुनिया जाए, तो भैया तू आज कर रहा पूर्व पुण्य के उदय में, आगामी काल में तेरे को भोजन मिलने वाला नहीं है। ये बात पक्की समझ लेना। स्वार्थ अगर जीवन में है ना कि भाई मेरा फायदा हो जाए, दूसरा कुछ किसी का भी कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ काम नहीं, मुझे तो मेरा फायदा। तूने अपना फायदा छोड़ फायदा देखा और दूसरे का नुकसान देखा, तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि तेरा फायदा नहीं होगा, दुनिया का फायदा होगा, और दुनिया का हित सोचेगा तो तेरा पुण्य का फल, पुण्य के उदय में तेरे अंदर अनुकूलता मिले बिना रहेगी। और जब निज नाथ की अनुभूति करेगा तो इससे भी परे हो जाएगा। इसलिए बस बोलो, अपन रोज कहते हैं ना, अपन पूजा करने के बाद क्या भावना भाते, चलो शांति पाठ में अपन क्या बोलते हैं? होवे सारी प्रजा को सुख। हे भगवान मेरे को सुखी बनाओ, ये नहीं लिखा। होवे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्मधारी नरेशा। होवे समय पे वर्षा, तिल भर न रहे व्याधियों का अंधेसा। होवे चोरी न जारी, सुखमय दुखमय सुखमय होए न वर्ते है। हाँ, और सारे ही देश धारे जिन रस को, सदा सौख्यकारी। बोलो अब किसके लिए ही सोचा इसने? तो इसमें ये आया कि नहीं आया? देखो ये जैन धर्म की विशेषता है, इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर हम औरों का बुरा सोचेंगे तो अपना बुरा होगा, औरों का हित अहित सोचेंगे तो हमारा हित होगा, औरों का नुकसान करेंगे तो अपना नुकसान होगा। और जब हम इससे हटकर अन्य का अच्छा सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं, तो ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था क्या होती है? कोई करता कराता नहीं है, ऑटोमेटिक ही व्यवस्था में चेंजेस बना आता है। सबका अच्छा सोचो, सबका अच्छा विचार करो, और जो कुछ प्रतिकूलता हमारे जीवन में आई है, आ रही है, बनी रहेगी, आगे भी चलेगी, वो हमारे ही परिणामों का फल है, किसी दूसरे के द्वारा किया कृत कार्य नहीं है। इसलिए ज्ञान आराधना में लगो बस। क्या सोचे बोलो? भगवान से मांगो तो क्या मांगना, चलो बताओ। मांगना है तो क्या मांगना है? सारे जगत में शांति हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सब सुखी रहे हैं, सब में तत्व अभ्यास हो,
सब पापाचार से दूर रहे, किसी को कोई सताए नहीं, पीड़ा पहुँचाए नहीं, है बस। तो वो व्यवस्था सहज रूप से बनेगी। स्वार्थी बनना, ऐसा स्वार्थी बनना कि जिसमें दूसरों का बुरा ना हो, दूसरों का नुकसान ना हो, स्व के अर्थी स्वार्थी बनना। किसके? हाँ, स्व के अर्थी, जगत के ही, जगत वाला स्वार्थी नहीं बनना। इसलिए हाँ, और कई लोग ऐसे नियम लेते हैं ना, सब खाना खा ले उसके बाद हम खाएंगे, तो उसमें हमें लगता है कि ये सामान्य बात है। सामान्य नहीं, कितनी विशेषता वाली बात है ये। कौन सी? ये हो जाए फिर हम करेंगे, ये हो जाए इसके बाद हम करेंगे। तो उनमें यद्यपि क्रियात्मक, यद्यपि अभी अपन पाप पुण्य की दृष्टि से कह रहे हैं, हाँ, मोक्ष की दृष्टि से कहेंगे तो ये भाव भी संसार का है ना, समझ में आए ना। लेकिन लोक व्यवहार में ये प्रवृत्ति, अरे बिना भगवान के दर्शन किए भैया अभी कुछ नहीं लेंगे, दर्शन कर लें उसके बाद ये हो जाए, फिर उसके बाद लेंगे, ये हो जाए। ये सब भावों के अंदर गाढ़पना है, पुण्यपना है, व्यवहारिक भूमिका है। और परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे भाव क्या हैं? ये भाव बंध स्वरूप ही है, मुक्ति स्वरूप नहीं है। हाँ, नहीं, आगे की भूमिका में नहीं, यही है। हाँ, पर छूटते नहीं है। मान्यता तो यही बनाना पड़ेगी। आगे की भूमिका में तो उसमें प्रवर्तन रोककर अपने में प्रवर्तन चालू हो जाएगा, लेकिन मान्यता तो यहीं से तैयार करना पड़ेगी। तत्व ज्ञान तो हमें यहीं से लेना पड़ेगा। हाँ, छूटेगा क्रम से, लेकिन मानना तो इसे यही पड़ेगा भाई। तक किसी के इसको यदि अपन अभी ही यदि आगे के लिए तो आगे की है, तो फिर तो अपना होने देखो, बहुत सारे दृष्टांत शास्त्र में दिए गए हैं, सबकी अलग अलग प्रक्रिया है। कहा ना, चांद दिन कर लालिमा सब लालिमा है भाल की। सूर्य अस्त होता है तब भी लालिमा होती है, सूर्य उदय होता है तब भी लालिमा होती है। लेकिन सूर्य अस्त होता है वो लालिमा होती है, वो अंधकार की है, और सूर्य उदय होता है वो लालिमा है प्रकाश की है ना, समझ में आया? तो जो आत्मा को लक्ष्य में रखकर पुण्य आदि कार्य में प्रवृत्ति करते हैं, ये सुबह की लालिमा है। और जो पुण्य की प्रक्रिया में विषय भोग की चाह रखते हैं, वो अंधकार की है। वो काहे की है? वो अंधकार की लालिमा है। वो दिख तो रही लालिमा, लेकिन अब इसके पीछे इतना गहरा अंधकार आ जाएगा। कल अपन ने कहा था ना, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, इसमें क्या लाली, क्या लाली, इसमें क्या प्रशंसा तेरी करे भाई कि तू पुण्य के उदय में भोग कर एक इंद्री बन गया, तो ये पुण्य के उदय की क्या तारीफ है? उस पुण्य के उदय की तारीफ भी कर सकते हैं कि जिस पुण्य के उदय में धर्म कार्य हो, सम्यक दर्शन की आराधना हो, व्रत तप संयम की यथेष्ट साधना हो, तो उस पुण्य की प्रशंसा भी की जाती है। वो पुण्य का उदय कैसा है? सुबह का प्रभात। क्या अब इसके अंदर क्या निकलने वाला है? कि सूर्य निकलने वाला है। वो सूर्य कैसा है? कि सारे जगत के अंधकार को दूर करने वाला है। ऐसा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन रूपी सूर्य कैसा है? कि अनादिकाल के मिथ्यात्व को धोने वाला है। और शांति दिन का लालिमा कैसी है? अब अंधकार है, भयानक अंधकार आने वाला है। सोचो भाई, अनेक प्रतिकूलता हो ना, चारों तरफ की प्रतिकूलता हो, इतनी भयानक प्रतिकूलता हो, एक रात भी हजारों वर्षों जैसी लगती है। कितनी? एक एक सेकंड निकलना मुश्किल हो जाता है। कितना? एक एक सेकंड निकलना मुश्किल हो जाता है।
अरे भाई कैसे एक रात 12 घंटे में इतना है, तो जहाँ अनंतो रात निकालना है वहाँ क्या दशा होगी, कैसे बिल आएगा, कैसे अंदर में होगा है। इसलिए जिनवाणी माता हमें समझाती है, घबराना नहीं, वस्तु स्वरूप को समझना, तत्व में हमेशा जागृत बने रहो, तत्व समझने में हमेशा उस तक पहुंच पाए न पहुंच पाए, लेकिन सत्य क्या है इसके लिए सदा जागृत रहना। और यथेष्ट चले तो आज नहीं क्रम, कछुए की चाल से भी चलेंगे और प्रमाद नहीं करेंगे और धीरे धीरे भी चलेंगे तो अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। और खरगोश की चाल से भी चले और बीच में ही प्रमादी हो गए और सो गए तो फिर वो समय तो हमारा निकल जाएगा। कब खत्म क्या, इस प्रकार की प्रक्रियाएं कही। आगे अपने 154 नंबर की गाथा कल चलेगी। इसमें पुनः पुण्य कर्म के पक्षपाती को समझाने के लिए उसका दोष बताते हैं कि जो पुण्य कर्म का पक्षपाती है, क्या देखो भूमिका के अनुसार ही समझना है, क्योंकि यहाँ तो आचार्य भगवान ने जिस दृष्टि से रचा है, उनके शिष्य आप हम नहीं, बड़े बड़े साधु भी उनके शिष्य हैं, बड़े बड़े हैं जो निरंतर पुण्य कार्य में ही लगे पड़े हुए हैं, जिनके पाप छूट चुका है, जिनको भारी प्रवृत्तियाँ अच्छी नहीं लगती है, धार्मिक प्रवृत्तियाँ ही अच्छी लगती है, फिर भी वे उन्हीं के पक्ष से मुक्ति जाना चाहते हैं, तो आचार्य ने यहाँ उनका भी निषेध किया। हाँ, इस प्रकार की चर्चाएं की है। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए शुद्धात्म तत्व की लगन लगाएं और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्हवाणी मांगो वंदना सतबार, वंदना सतबार। जावणी के ज्ञान से सूझे